नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को लेकर एक सर्वे किया गया जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सियासी उथल-पुथल चल रही है। वहीं 2019 में जो पार्टियां साथ थी, उस बार वो अलग-थलग पड़ती हुई नजर आ रही है और अलग-थलग चुनाव भी लड़ रही है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया है, जो पिछली बार सपा के साथ। अब ऐसे में ओवैसी की पार्टी ने भी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी ने सपा से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा कर दिया है कि बीजेपी यूपी में 80 लोकसभा सीटें जीत कर लाएगी। अब सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की बात करें तो गठबंधन में 80 सीटों के बेहद करीब नजर आ रही है। उधर यूपी में सपा और कांग्रेस वाला अगर इंडिया गठबंधन देखा जाए तो बहुत दूर खड़ी होते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो ये भी सामने आया है कि बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने का इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि इससे बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बता दें, एनडीए को भी यूपी में 74 सीटें मिल सकती हैं और जीत सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में यूपी में एनडीए को 51% वोट मिल सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन को 35% वोट मिलते हुए भी नजर आ सकते हैं। वहीं 8% वोट मायावती की पार्टी को और बीएसपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि बीएसपी के पास कोई सीट नहीं जाएगी, लेकिन 8% वोट उनके पास जाने से इंडिया गठबंधन के वोट को नुकसान जरूर पहुंचता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, सर्वे की अगर बात करें तो एनडीए को 74 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह आंकड़ा 80 के बेहद करीब है, लेकिन सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के पाले में अगर बात करें तो 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि बसपा और अन्य को एक ही सीट का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या मान लीजिए वो भी नहीं होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से मायावती का भी समीकरण चल रहा है वो उसमें बहुत मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं, समाजवादी पार्टी की बात करें तो प्रमुख अखिलेश यादव ने इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर अपना फोकस अब बढ़ा दिया है। वो यहाँ पर खूब रैलियां कर रहे हैं। वहीं 2019 के नतीजों की बात करें तो सपा और बसपा के गठबंधन को पश्चिमी यूपी में 27 से 8 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें से बाकी की 19 सीटें बीजेपी के पास थी। वहीं पिछली बार सपा बसपा गठबंधन में जयंत चौधरी भी थे, जो इस बार बीजेपी के साथ हैं और बसपा अकेले मैदान में है। अब इससे सपा को सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं, उनका मुस्लिम वोट भी बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। वेस्टर्न यूपी की बात करें तो 26% मुस्लिम आबादी है, जहां 2019 के चुनाव में सपा और बसपा और आरएलडी के साथ आने से गठबंधन को सबसे ज्यादा 43% मुस्लिम वोट मिला था। अब आपको बता दें, जबकि कांग्रेस को 18%, लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है। तो देखने वाली बात यह है कि सपा के वोट बैंक पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती अब सपा के वोट काटने में लग गई है, अब ऐसे में ये जाहिर तौर पर ये जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ आने वाले समय में दिखाई देगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय बनती है कि कौन पार्टी जीत के सबसे करीब है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।